अब ये जो टाइम मिला है, इस टाइम में खुद को एक बार रिव्यू करने का है कि ऐसा अगर एग्जाम हो जाता तो हम फेल कर जाते, अच्छा हुआ टाइम बच गया, तो भैया किस चीज के लिए फेल करते, किस कारण से फेल करते, उसको अच्छे से रिव्यू कीजिए और उसको समाप्त कीजिए। ऐसा ना हो कि फिर अगला डेट आए और फिर यही कहानी आप दोहराएं, अरे 10 दिन और मिल जाता ना, अरे बीच में तो मिस कर गया, बीच में ये नहीं कर पाया। ये काम मत कीजिए। हेलो एवरीवन, बीपीएससी ने एक अच्छा मौका दे दिया है, सीटें लगातार बढ़ रही है, इवन सीट अच्छी अच्छी सीटें हैं और नंबर ऑफ सीट भी अच्छा खासा है और उसके अंदर भी सीट अच्छी है। अच्छी सब अच्छा ही सीट होता है, बट जिसका आप लोगों को लगता है कि नहीं ये हमको एसडीएम मिलना चाहिए, तो उस तरह की सीट है यहां पे, जिसके लिए आप एक्स्ट्रा मेहनत या जिसको लेकर आपके अंदर एक प्रेरणा आ सकती है कि ये सीट है, हमको तैयारी करनी है। लेकिन दूसरी तरफ एग्जाम में कैंडिडेट भी उसी तरह से फॉर्म भरे हैं, एकदम जिसको कहते हैं दबा के फॉर्म भरना, क्योंकि ऑब्वियसली यूपीएससी से निकल के बहुत सारे आ रहे हैं, अलग अलग पीसीएस से आ रहे हैं, बहुत सारे जगह पे जो वनडे एग्जाम होता है वहां एज खत्म हो गया है, यहां तो एज रहता है, तो उस हिसाब से यहां पे प्रेशर बढ़ गया है और वो प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा। मेंस में उतना नहीं देखने को मिलेगा जितना आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि मेंस में जो यहां से जाएंगे वो ऑलमोस्ट पढ़ लिख के गए होंगे, तो वहां पे ऑन एन एवरेज वही चीज रहता है। लेकिन पीटी में ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो जाता है, पीटी में बहुत ज्यादा अंतर आता है। उसके पीछे रीजन यही है कि जो लोग फैक्ट्स को पूरा तैयार कर लिए हैं, थोड़े कॉन्सेप्ट भी है, तो वो तो पीटी में उड़ा देंगे, एक ही बार 10-15 नंबर का अंतर लेके आ जाएंगे। और मेंस में सब पढ़ के जाते हैं, ऑलमोस्ट एक स्टैंडर्ड होता है, तो वहां फ्लक्चुएशन नहीं होता। इसलिए अभी प्रीलिम्स का एग्जाम बहुत रिस्की है। प्रीलिम्स का जो अभी का पेपर है आपका, वो बहुत रिस्की है। अब कहोगे कैसे? एक तो नंबर ऑफ सीट इतना है, तैयारी ऑलरेडी चल रही थी सबकी, कुछ लोगों की रिदम टूट गई है, पीछे से जिन लोगों को लग रहा था अरे इस बार तो गया 68 का सोच रहे हैं, अब वो भी 67 का सोचने लगे। फॉर्म ऑलरेडी भर रखा था, उसके बाद भी 68 का सोच रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था टाइम नहीं मेरे पास, अब वो भी 67 का सोच रहे हैं, तो उनके साथ भी आपकी कंपटीशन हो गई अब, और उनको भी पूरा टाइम मिल गया आपके साथ टक्कर लेने का, जो ऑलरेडी पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो यहां पे कहीं ना कहीं जो स्थिति है, वो स्थिति बन रही है, एक अच्छी खासी फाइट मिलने वाली है इसके अंदर। अब जब अच्छी खासी फाइट मिलने वाली है, तो यहां पे कुछ स्टूडेंट अगर ये कहोगे, बहुत सारे अभी भी हैं, एक बात बताइए कि ढर्रा चेंज नहीं होगा तो रिजल्ट कैसे बदलने की उम्मीद करते हैं आप अपने पैटर्न को नहीं बदलोगे, आप अपने तैयारी के तरीके को नहीं बदलेंगे, तो रिजल्ट तो वही रिपीट होगा ना बार बार, कि कुछ अलग आ जाएगा। एक बार सोचिए कुछ अलग कैसे आएगा। जो लोग ऑलरेडी बहुत पढ़े हुए हैं, बहुत सारी किताबों को पढ़े हैं, नोट्स को पढ़े हैं, और वो आपके फील्ड में आ रहे हैं, और आप कहोगे ना हम ये एक किताब पढ़ेंगे और एग्जाम निकालेंगे, तो आप इसी टेम्परामेंट के साथ अगर जाएंगे तो बहुत कर लोगे, तो प्रीलिम्स निकाल के खुश हो जाएंगे। उसके बाद तो टकरा ही नहीं सकते आप उनसे, उसके बाद आप टकरा ही नहीं सकते हैं, आपका उड़ जाना तय बात है, सवाल ही नहीं उठता। फाइनल रिजल्ट में आप अपने आप को नहीं देख सकते, ये बात ध्यान से समझ लीजिए। तो अभी आपके पास मौका है, और कभी भी ना डर के एग्जाम की तैयारी नहीं होती है, कभी भी अगर आप सोचोगे कि डर के हम एग्जाम की तैयारी करेंगे तो रिजल्ट निगेटिव ही होना है, उसका कोई उपाय ही नहीं है दूसरा। आपको एकदम लड़ के एग्जाम या अड़ के एग्जाम निकालना पड़ेगा, और उसके लिए अगर आप ये करना चाहते हैं, कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहे और वो प्रॉपर तैयारी नहीं करे, तो उसका गिरना तय है, या वो नहीं पहुंच सकता है। और यहां पे भी कुछ ऐसा ही है, छोटे मोटे जो पीक पे तो सब ट्रिक कर लेते हैं, उसको कोई बात नहीं है, वहां से सब पैदल चल के निकल लेते हैं, घूम फिर के आ जाते हैं। लेकिन माउंट एवरेस्ट पे कहां सब कोई चढ़ता है? तो कारण क्या है? अब वहां पे उसके लिए स्पेशल तैयारी चाहिए। तो आप जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की एक पीसीएस लेवल पे, यूपीएससी के लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पैटर्न जो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट का हाल है, 60% तो कम से कम होंगे जो वही पुराने ढर्रे पे ही चल रहे हैं, जहां से ऑलरेडी फेल्योर होके आ चुके हैं, अब फेल होने के बाद इस बीपीएससी को उन्होंने पकड़ा है, ठीक है, और यहां भी वही चीज अप्लाई कर रहे हैं, तो रिजल्ट कैसे बदलेगा?
ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है। रिजल्ट नहीं बन मतलब हाल ये है कि जब मान लो कि टाइम नहीं मिलता है, अब मान लीजिए 1 महीने का टाइम है या 2 महीने में आपको एग्जाम निकालना है, तो सिंपल सी बात है सारी किताबें नहीं पढ़ी जा सकती है, नहीं पढ़ी जा सकती है। कुछ नोट्स कुछ इधर उधर करके हम अपने आप को एक फाइट में लेके आए, इसके लिए स्ट्रैटेजी बनती है। तो एक 2 महीने के अंदर तैयारी करने की स्ट्रैटेजी, एक 4 महीने की तैयारी करने की स्ट्रैटेजी, एक 15 डेज के अंदर तैयारी करने की स्ट्रैटेजी, सब इक्वल नहीं हो सकता ना, सब इक्वल नहीं हो सकता और सबका रिजल्ट भी अलग अलग होगा, सबका रिजल्ट भी अलग अलग होगा। अब सिंपल सी बात है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर क्या आपके नोट से हो जाएगा, सर मैं ये पर्टिकुलर किताब पढ़ रहा हूं इससे हो जाएगा, ये करंट अफेयर से हो जाएगा। चलो ठीक है, जितना जितना चल रहा था, टाइम कम था उस समय के लिए वो चीजें थी, लेकिन अब आपको टाइम मिल गया, अभी भी हिम्मत नहीं दिखा रहे हो, अभी भी हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं, तो अभी भी जब हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो रिजल्ट को कैसे बदलोगे आप? ये एक आपके पास एक मौका आया है, जिनका भी जिन डेट बढ़ना अच्छी बात नहीं होती है, बहुत सारे लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उनका हिम्मत टूट गया है, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो ये फायदा हो गया, कुछ लोगों के लिए फायदा हो गया, और होता ही है, कुछ को नुकसान और कुछ को फायदा चलता रहता है, तो उनको फायदा हो गया। लेकिन इस फायदे में आप फायदा तभी उठाएंगे ना जब आपने जितनी तैयारी कर ली उसके ऊपर अपने लेवल को लेके जाओगे, या उसी को बार बार पढ़ते रहेंगे तो आपका लेवल ऊपर हो जाएगा, नहीं होगा। तो अब जो टाइम मिला है इसमें आप बुक्स को ऐड कीजिए। जिन्होंने ऑलरेडी किताब नोट्स के लेवल पे पूरा प्रीलिम्स की तैयारी कर रखी है, वो अपने आप को मेंस के लेवल पे बढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा मेंस को भी उठाइए, और प्रीलिम्स को जो है रिवाइज मोड में ला के रख दीजिए। कुछ जो नया बचा है पेटी का, उसको आप फिर से पढ़िए, समझ में आ रहा है। और ये जो मेंस है उसको भी ऐड कीजिए, लेकिन जिन्होंने प्रीलिम्स की तैयारी ही नहीं की है तो वो ऐड मत करो। आप प्रीलिम्स में किताबें पढ़िए, प्रीलिम्स के अंदर अलग अलग नोट्स पढ़िए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन बैंक का प्रीवियस ईयर को रिवाइज कीजिए। तो ये सब आप कीजिए ना, सिंपल सा फंडा है, ये सब आप कीजिए। और ये सब आप एक बार करो तो, ये सब आप एक बार करके तो देखिए कैसे फायदा होता है। तो ये कैसे, ये होगा कब? ये होगा तब जब आप अपने टेम्परामेंट को बदलेंगे। टेम्परामेंट को बदलना ही पड़ेगा रिजल्ट चेंज करने के लिए। आप अपने, अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड है कि हो जाएगा, तो नहीं होगा, लिख के रख लो, नहीं होगा। और ये बड़ा ही मन हर्ट करता है कि यार इतना समय है, सब कुछ है, समझने वाला, समझाने वाला, किताबें, सब कुछ है, फिर हम उसको मतलब हमको चाहिए एसडीएम का पोस्ट और तैयारी चपरासी वाली, तो कैसे काम चलेगा? प्यून के लिए तैयारी अगर 4th ग्रेड का कर रहे हैं, वो एक अलग तैयारी है, और वहां पे भी जो फेल कर गए वो भी आ गए हैं, यानी 4th ग्रेड 3rd ग्रेड जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो भी आ गए यहां पे तैयारी करने। बहुत अच्छी बात है, आप आइए यहां पे, लेकिन उस तैयारी के स्टैंडर्ड को तो बढ़ाइएगा। तो अभी मौका है, अभी टाइम है, आप एक बार रिव्यू कीजिए, एक बार रिव्यू कीजिए कि आपने, अगर अभी एग्जाम होता तो आप लोग ने क्या क्या चूक कर ली और आपका एग्जाम कैसे फंस रहा था। अगर कोई भी रीजन है, कोई भी रीजन है, क्या आपने सही नोट्स नहीं पढ़ा, नहीं बनाया, कहीं पे टेस्ट नहीं दिया, कहीं पे क्लासेस नहीं की, या खुद से रिवाइज नहीं किया, या कुछ लोगों से गाइड लेना था वो मैंने नहीं लिया, ये कहीं ना कहीं चूक हो रहा था, तो फिर से अब ये जो टाइम मिला है, इस टाइम में खुद को एक बार रिव्यू करने का है कि ऐसा अगर एग्जाम हो जाता तो हम फेल कर जाते, अच्छा हुआ टाइम बच गया, तो भैया किस चीज के लिए फेल करते, किस कारण से फेल करते, उसको अच्छे से रिव्यू कीजिए और उसको समाप्त कीजिए। ऐसा ना हो कि फिर अगला डेट आए और फिर यही कहानी आप दोहराएं, अरे 10 दिन और मिल जाता ना, अरे बीच में तो मिस कर गया, बीच में ये नहीं कर पाए। ये काम मत कीजिए, ये काम मत कीजिए। बहुत ही कीमती समय है जो मिला है, इसको प्रीलिम्स के अंदर तो आप लाइए ही लाइए, यहां से मेंस का भी फायदा उठाइए। ये भी एक एज आपको देगा, अगर आपने तैयारी ऑलरेडी कर रखी है, मेंस को इसके अंदर डालिए, ये आपको एक फायदा देगा। और इसका रिजल्ट नजर आएगा जब प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा, तब जब नए स्टूडेंट होंगे वो बेचैन होंगे ऑप्शनल और इसके लिए, और आप वहां पे रिवीजन के मोड में होंगे, तो स्ट्रैटेजिकल जो है ना, आपकी स्ट्रैटेजी सही रहेगी, तो आप रिलैक्स भी रहेंगे और दूसरे से बेहतर भी रहेंगे। तो उसको अभी से आप करना शुरू कीजिए, और उम्मीद करते हैं
कि रिजल्ट अच्छा ही आएगा आप लोगों का, और जम के तैयारी शुरू करो। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं और भी बहुत सारी चीजें करेंगे। करंट अफेयर्स में भी लगातार आपको मिलता रहेगा और भी चीजें आपको मिलती रहेंगी जो आपके काम की होंगी। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।